नीतीश कैबिनेट में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मंत्री बनेंगी, इसकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी है। हम आपको कुछ उदाहरण के साथ ये बताएंगे कि नीलम देवी की मंत्री बनने की संभावना कितनी ज्यादा दिख रही है। दरअसल नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है और आरजेडी से 2, कांग्रेस से 2 मंत्री बनाए जाने हैं। आरजेडी से स्वर्ण कोटा खाली है, जिसमें एक भूमिहार और एक राजपूत को मंत्री बनाना है। कार्तिकेय सिंह, सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद उनके बदले में अब तक आरजेडी ने किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। आरजेडी भूमिहार समाज से किसे मंत्री बनाएंगी, इसकी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह की वापसी होगी या फिर अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की विधायक मोकामा से नीलम देवी को उनके जगह पे बैठाया जा सकता है। दरअसल हाल के दिनों में अनंत सिंह जो प्रकरण को लेकर जो वाद विवाद हुए, अनंत सिंह पर आरोप लगा कि वो जेल ब्रेक करने की पूरी षड्यंत्र रच रहे थे और उस कड़ी में जो जेल कर्मी थे उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद अनंत सिंह समेत कई जो कैदी थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। जिसके बाद अनंत सिंह की पत्नी यानी आरजेडी के मोकामा से विधायक नीलम देवी का एक ट्वीट आता है। उसमें वो लिखती हैं कि क्या इसी दिन को देखने के लिए मोकामा की जनता ने आरजेडी के टिकट पर मुझे चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा है। यानी कि मकसद साफ था कि आरजेडी सरकार में है और मेरे पति के साथ जिस तरीके से हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और इस ट्वीट के बाद राजनीति में मानो भूचाल आ गया। कहा जाने लगा कि अनंत सिंह की पत्नी नाराज हो गई हैं। अनंत सिंह की पत्नी लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो पाला भी बदल सकती हैं। तमाम चर्चाएं होने लगी। राजनीति को जानने या फिर यूं कहें कि जो लालू आरजेडी के जो करीबी सूत्र हैं उनका ऐसा मानना है कि उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से किया गया और कहीं हद तक वो सफल भी हुआ। चूंकि आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप चुप रहिए, आपको कैबिनेट विस्तार के वक्त आपको जगह दी जाएगी और इसका प्रमाण भी अब दिखने लगा है। अनंत सिंह की पत्नी कल दिल्ली से पटना लौटी। जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे थे उस ट्वीट को लेकर, अनंत सिंह प्रकरण को लेकर, तो वो चुप्पी साधी सीधे गाड़ी में गई, बैठ गई। दूसरी तस्वीर आज अनंत सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। उस दौरान जब अनंत सिंह से सवाल पूछा गया कि आप पे जो आरोप लगा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी पत्नी ने ट्वीट भी किया, नाराजगी व्यक्त की। इस सवालों को खारिज करते अनंत सिंह दिखे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि किसने एफआईआर किया, क्यों एफआईआर किया, ये सब तो होता रहता है और ये बड़ी वजह बताई जा रही है। जो चुप्पी अनंत सिंह हो या फिर उनकी पत्नी आरजेडी के विधायक, इस बात का प्रमाण है कि आलाकमान की तरफ से फरमान आया है कि इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलना है, आप अब मंत्री बनने जा रही हैं। ऐसी चर्चा हर तरफ हो रही है। कहा जा रहा है कि भूमिहार को साधने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अनंत सिंह की पत्नी को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्योंकि अगर अनंत सिंह की पत्नी नाराज हो गई तो जो मोकामा या फिर जो मुंगेर का क्षेत्र है उसमें महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है और वो नुकसान नहीं हो इसलिए आरजेडी जो है वो कार्तिकेय सिंह के वापसी कराने के बजाय नीलम देवी को नीतीश कैबिनेट में जगह या फिर नीतीश कैबिनेट में बैठाने का फैसला जो है वो कर ली है। हालांकि इस तरह की चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में जोरों से है। अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि आरजेडी भूमिहार समाज से किसी मंत्री बनाएगा, क्योंकि कार्तिकेय सिंह जिस मामले में आरोपी हुए थे, जो मामला कोर्ट पहुंचा था, अब वो पूरी तरह से बरी हो चुके हैं। अब उन्हें क्लीन चिट मिल गया है, कोर्ट से बरी हो गए हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि उनकी वापसी भी हो सकती है। लेकिन अनंत सिंह का जो प्रकरण हुआ, जिसके बाद नाराजगी खुलकर अनंत सिंह की पत्नी जाहिर करते नजर आई और उस नाराजगी को खत्म करने के लिए आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने तय किया है कि भूमिहार समाज से अनंत सिंह की पत्नी को नीतीश कैबिनेट में बैठाया जाए। इस एक तीर से 2 निशान हो सकता है। एक तो अनंत सिंह की पत्नी की नाराजगी खत्म हो जाएगी, दूसरी बड़ी बात कि भूमिहार समाज में एक मैसेज दिया जाएगा और वोट जो है उसमें सेंधमारी करने में हम लोग सफल रहेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।